जोहार साथियों, बताइए आज के इस वीडियो में जो हम लोग मुख्य रूप से 5 परगनिया साहित्यकार के कुछ प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उसके पिताजी का क्या नाम है, उसकी माता का क्या नाम है, उसको कौन-सा सम्मान से सम्मानित किया गया है और उसकी कुछ प्रमुख रचनाओं को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि सभी जगह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर याद करेंगे। तो आइए आप लोग बोर्ड में देखिए 5 परगनिया साहित्य में अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है ना, यहाँ पर 8 गो आपको साहित्यकार देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग ये आठों साहित्यकार का नाम पहले हम लोग याद रखते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यहाँ पर सेट किए हैं, उसको आप लोग देखिए। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ट्रिक याद करवा रहे हैं। देखिए, ज्योति ज्योति श्री, ये वाला श्री याद रखिएगा। ज्योति श्री परम करम सच की दिन। एक यहाँ पर हम जो सेंटेंस लिखे हैं इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्योति श्री परम करम सच की दिन, अगर ये आप सेंटेंस याद रखिए तो यहाँ पर 8 के 8 जो साहित्यकार है उन सभी का नाम इस पे आएगा। तो ज्योति श्री परम करम सच की दिन, इस सेंटेंस को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आइए इसका नाम यहाँ पर नाम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड पे क्या नाम होगा, ठीक है। और इसको आप यदि सीरियल वर्ड याद रखिएगा ना, तो यहाँ पर आपको उसका जन्मदिन याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको जन्म भी बताएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। ज्योति जो लिखा हुआ है इससे होता है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ज्योति लाल महादानी। क्या नाम बता रहे हैं? ज्योति लाल महादानी। तो ये सबसे पहले इसका जन्म हुआ था 5 परगनिया साहित्यकार में, ठीक है। ज्योतिलाल महादानी, इसका जन्म सिल्ली में। सारा चीज अभी आपको बताएंगे धीरे धीरे। श्री से यहाँ पर सृष्टिधर महतो याद रखिएगा, क्या? सृष्टिधर महतो। इसके बाद परम से यहाँ पर हो जाएगा परमानंद महतो। परमानंद महतो। करम से हो जाएगा डॉक्टर करमचंद अहिर। डॉक्टर करमचंद अहिर। इसके बाद आइए सा से हो जाएगा संतोष साहू। संतोष साहू। और चा से है चंद्रमोहन महतो। चंद्रमोहन महतो। की से देखिए यहाँ पर किशोर, तो ये राजकिशोर को ही जो है उसको पुकारू नाम है किशोर। किशोर के नाम से उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर हम राजकिशोर लिखेंगे। राजकिशोर, एक मिनट, राजकिशोर सिंह। किशोर सिंह, इसको किशोर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, दिन से याद रखिएगा दीनबंधु महतो। दीनबंधु महतो। तो ये सब जो साहित्यकार जो देख रहे हो, ये 8 गो यहाँ पर आपको साहित्यकार आपको मिल गया। जैसे देखिए यहाँ पर आपका पहला हो गया ज्योतिलाल महादानी, दूसरा नंबर पे सृष्टिधर महतो, तीसरा में देख रहे हो परमानंद महतो, चौथा में यहाँ पर देख रहे हो डॉक्टर करमचंद अहिर, और इधर आपका 5 नंबर आपका संतोष साहू हो गया, 6 नंबर पे यहाँ पर चंद्रमोहन महतो, 7 में राजकिशोर सिंह और 8 नंबर में दीनबंधु महतो। तो ये सब जो 5 परगनिया के जो प्रसिद्ध साहित्यकार है, जो फेमस, जिसके बारे में जिसमें ज्यादा आपको प्रश्न बनते हैं, तो इन सब का ये वर्ड जो हम आपको बताएं, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको काम आ जाएगा। अभी आपको इसके बारे में और चीजों को यहाँ पर हम बताएंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में और भी विशेष यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, एक साथ में यहाँ पर हम जितने भी साहित्यकार हैं उसके जो प्रमुख चीजों को एक साथ हम दिखाए हैं। आप लोग सबसे पहले काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ पर साइड हो गए हैं, देखिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर इन सभी साहित्यकार के बारे में जो प्रमुख चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। तो आइए आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अभी आपको जिस तरह से हम आपको बताए थे एकदम सीरियल वाइज उसी तरह से याद रखना है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी किसमें, तो उसका डेट ऑफ बर्थ याद रखने में। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, देखिए यहाँ पर तो आपको बताएं कि ज्योतिलाल महादानी, इसका जन्म पहले हुआ है। उसके बाद सृष्टिधर महतो, इसको समीर के नाम से जानते हैं। परमानंद महतो, इसको प्रेम के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर करमचंद अहिर है।
संतोष साहू, चंद्रमोहन महतो और इधर राजकिशोर सिंह और इधर हो गया क्या दीनबंधु महतो। तो ये सब जो आप साहित्यकार जो देख रहे हो ये आपका 8 यहाँ पर हमारे साहित्यकार हैं। इन सभी का देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको इसका डेट ऑफ बर्थ जो है उसको याद कराते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में आप लोग सबसे पहले ईस्वी को याद रखिए। तो ईस्वी यहाँ पर 1933 में जो सबसे पहले जो जन्म हुआ था वो ज्योतिलाल महादानी, वो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखे थे। तो 1933 याद रखिएगा। उसके बाद 1938 में जन्म हुआ है सृष्टिधर महतो का। और उसके बाद देखिए 1949 में दो साहित्यकार का जन्म हुआ है, एक आपका परमानंद और एक देखिए यहाँ पर आपका करमचंद ओहिर, ये दोनों जो है 1949। तो लास्ट वाला इसी भी देखिए 33, 38, 49 यानी 50 से पहले तीन गो डेट ऑफ बर्थ। यदि आपका ईस्वी अगर आपको ये सब पकड़ में आएगा ना तो वहां पर आप डेट भी पकड़ लोगे। तो सबसे पहले आपको ईस्वी यहाँ पर पकड़िए 33, 38 और 49। ठीक है, ये 3 ईस्वी में जन्म हुआ है। और उसके बाद देखिए 52 में जन्म हुआ है, उसके बाद 55 में, फिर 56 और यहाँ पर 59। तो यही सब इसका ये सब का आपका जन्म है। तो ये सब ईस्वी अगर इस तरह का आपको मिल जाए और इसके अलावा कोई भी ईस्वी मिले तो उसको टिक नहीं लगाना है, आपको छांटने का एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा ये यहाँ पर अब हम लोग इसका पूरा चीजों को देखते हैं। देखिए ये तो आपका ईस्वी हो गया 33, 38, 49। 49 में दो साहित्यकार का जन्म हुआ है। उसके बाद आपका 52 आ जाएगा, 52 के बाद 55, 56, 59। 52, 55, 56 और लगातार आपको ईस्वी बताए हैं। और वो यदि आपको है तो वहां पर कोई भी दिक्कत होने वाला है। जैसे आप एक बार बेग आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए 33, 1930, 1933, 1930 और 1938 के बाद 1949। 1949 आप लोगों को बताए थे, दो गो था 1949। ठीक है, और उसके बाद 1949 के बाद 1952, फिर 1952 के बाद 1955 और 1955 के बाद 1956 और 56 के बाद देखिए 1959। तो ये सब आप यदि ईस्वी याद रख रहे हो तो आपको यहाँ पर ईस्वी तो आपको पकड़ा जाएगा। अब ईस्वी यदि पकड़ा गया तो अब आपको डेट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो एकदम सीरियल वाइज इस तरह से आपको ईस्वी याद रखना है। और इसके बाद देखिए हम आपको डेट कैसे याद करा रहे हैं। तो डेट के लिए यहाँ पर आइए फिर से। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो देख रहे हो ज्योतिलाल महादानी, ये 16 सितंबर याद रखिएगा। कितना? 16 सितंबर। और इसका जन्म कहाँ हुआ है? सिल्ली में। कहाँ हुआ है? तो सिल्ली में। ठीक है, तो ज्योतिलाल महादानी, तो देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो 16 सितंबर डेट याद रखना है। और ये कहाँ हुआ है? तो सिल्ली में इसका जन्म हुआ है। नेक्स्ट आइए सृष्टिधर महतो, ये सृष्टि करता है। अभी आपको इसका अगला बताएंगे जब वहां पर काम आ जाएगा। तो सृष्टिधर का देखिए यहाँ पर 1 अगस्त, कितना को? 1 अगस्त। ठीक है, जो 1 अगस्त। और इसका कहाँ हुआ है? हजाम सिल्ली। बनता हजाम का नाम सुने होंगे। तो बनता हजाम देखिए 5 परगनिया जो रखे हैं ना, वो सभी 5 परगनिया क्षेत्र से ही बिलोंग करते हुए सभी छात्र। तो आप सभी को पता होगा बनता हजाम जितना भी यहाँ पर नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पर है नहीं। तो देखिए सृष्टिधर महतो, ये हजाम। अब हजाम का इसका और भी यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आइए परमानंद महतो, इसका देखिए 7 मार्च याद रखिएगा। कितना? 7 मार्च 1949। और इसके बाद करमचंद अहिर का जस्ट 5 दिन के बाद यानी 12 मार्च 1949। तो दोनों का एक ही महीना में है, एक का 7 मार्च में है और एक का 12 मार्च में है। तो महीना भी एक ही है लेकिन 7 और 12 याद रखना है। और जबकि इधर कितना है? 49 दोनों का है। और ये दोनों जो है ना 5 परगना का सबसे प्रसिद्ध कवि में से ये दोनों है। ठीक है, इन लोगों का बहुत ज्यादा आपको लेख मिलेगा। यहाँ तक कि दोनों जो है 5 परगनिया का व्याकरण भी लिखा है। इसने भी परमानंद महतो ने भी यहाँ पर देखिए 5 परगनिया व्याकरण लिखा है। और इसने आदर्श व्याकरण लिखा है। किसने? डॉक्टर करमचंद अहिर ने। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संतोष साहू प्रीतम इसको कहा जाता है, संतोष साहू को। और इसका जन्म हुआ था 1950 के बाद यानी 52 में। अब देखिए यहाँ पर 30 जुलाई लिखा हुआ है। तो कहीं कर आपका एक बुक में हमको 3 जुलाई भी मिला है। तो यदि आपको लगता है कि 3 जुलाई तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हमको जो मिला है वो हम यहाँ पर लिखे हैं। अब इसका कहाँ हुआ है? तो ये पूर्णा नगर में। संतोष साहू प्रीतम का जो जन्म हुआ है ये कहाँ पर? पूर्णा नगर। जगह भी पूछता है। ठीक है, और 1952, 30 जुलाई 1952। चंद्रमोहन महतो यहाँ पर आइए। चंद्रमोहन महतो का 1 जून 1955, रगड़ा बड़ांग गांव, ये आपका तमाड़ क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो रगड़ा बड़ांग में इसका जन्म हुआ है। किसका? चंद्रमोहन महतो। ये शायद पीपी कॉलेज में जो है प्रोफेसर भी थे, तो बहुत किसी को याद भी है। नेक्स्ट आइए, ये देखिए राजकिशोर सिंह, इसको किशोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? किशोर। और इसको और एक नाम है बुड़वार भी इसको कहा जाता है। तो ये बुंडू का रहने वाला है इसलिए इसको बुड़वार भी कहते हैं।
13 अक्टूबर, याद रखिएगा कितना अक्टूबर, 13 अक्टूबर 1956 में इसका जन्म हुआ है, 13 अक्टूबर। अब नेक्स्ट आइए, ये देखिए दीनबंधु महतो, ठीक है, इसका 22 जनवरी याद रखना है, कितना, 22 जनवरी, इसे भी तो आपको एक बार याद करा दिए हैं। और इसका जन्म कहाँ हुआ है, पोगड़ा में। तो ये आपका पोगड़ा आपका सिल्ली में पड़ता है, ठीक। तो ये दीनबंधु महतो का कहाँ, पोगड़ा। अब देखिए ये दीनबंधु महतो एक ऐसे पांच परगनिया के साहित्यकार हैं जो साइंस से ये इसने बीएससी भी किया था, उसके बाद एमए में जो है ना इसने अपना सब्जेक्ट जो है वो एमए किया था, ठीक है। तो कौन सा वो साहित्यकार है जो साइंस के बाद जो है वो आर्ट्स ग्रुप में गया था, यानी एमए में। तो ऐसा अगर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो ये आपका कौन है, तो दीनबंधु महतो। चलिए अब इन लोगों के बारे में और चीजों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब आइए देखिए इन लोगों के पिताजी और माताजी का नाम यहाँ पर देखिए पहले। ज्योतिलाल महादानी ये पांच परगनिया साहित्यकार के प्रथम ये गद्यकार हैं, ठीक है। तो पांच परगनिया साहित्यकार के साहित्य के प्रथम गद्यकार कौन है पूछेगा, तो ज्योतिलाल महादानी। इसका जन्म कब हुआ था, तो जन्म 16 सितंबर 1933 को हुआ था। ये आपका कहां पर, सिल्ली में। अब देखिए इसका पिताजी जो देख रहे हो ये कुंज बिहारी, क्या नाम बता रहे हैं, कुंज बिहारी, याद रखिएगा। ज्योतिलाल महादानी का पिताजी का नाम था कुंज बिहारी। देखो झारखंड के पहले पुराने समय में बिहारी न था रे, तो सबसे पहले जो है ज्योतिलाल महादानी है, तो इसका याद रखिएगा कुंज बिहारी। और साठू बाला, इसकी माता का नाम क्या है, साठू बाला, ठीक है, याद रखिएगा साठू बाला, इसकी माँ का नाम क्या हो गया, साठू बाला। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या क्या चीज यहाँ पर पुरस्कार मिला है। छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन जो है 1970 में किया था, ठीक है। तो वहां पर 1970 में इसने जो है ना छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन किया था। और इसको एक पुरस्कार मिला है देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान, ये आपका 2003 में इसको मिला है। तो देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान जो है ज्योतिलाल महादानी को मिला था 2003 में। नेक्स्ट इसका कुछ साहित्य भी यहाँ पर रचना देख लीजिए। बाघ और सियार, ये कहानी होगा बाघ और सियार। परिवर्तन, बुद्धि और शक्ति, यानी बुद्धि बड़ा की शक्ति बड़ा, इस तरह से होता है ना। तो बुद्धि और शक्ति, पुराने आदमी है तो यही सब जो है इसने रचना किया था। तो ये देखिए बाघ और सियार, तो पुराने समय में यानी बचपन में भी हम लोग जो है बाघ सियार की कहानी हम लोग पढ़े होंगे। तो ये सब पुराने समय की है, इसीलिए ये सबसे पहला जो आपका साहित्यकार हुए पांच परगनिया के। अब नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर पे, सृष्टिधर महतो, इसको समीर भी कहा जाता है, ठीक है, पुकारो इसको समीर। सृष्टिधर महतो को समीर के नाम से जानते हैं। तो सृष्टिधर, सृष्टिकर्ता जो है वो कौन है, तो हमारे जो शिव जी। तो शिव जी का नीलाकंठ, नीलकंठ कौन है, नीलकंठ। तो नीलकंठ ने इसका सृष्टि किया है। तो देखिए इसका पिताजी का नाम क्या हुआ, नीलकंठ, ठीक है। शिव जी का कंठ जो है ना नीला, उसने एक बार कहा जाता है कि उसने समुद्र मंथन हुआ था ना, सारे जहर को उसे पी लिया था, तो वो चीज जो है इसमें नीलकंठ। तो नीला है कंठ किसका, तो शिव जी। तो ये ही आपका सृष्टि करता है। तो सृष्टिकर्ता कौन है, तो नीलकंठ महतो। और इसका पुत्र है कौन, सृष्टिधर महतो, सृष्टि किया है ना। तो सृष्टिधर महतो का पिताजी कौन हुए, नीलकंठ। और इधर भी देखिए कलावती, कला उसका अलग अलग है, शिव जी का भी बहुत सारा कला है, ठीक है। तो कलावती, तो नीलकंठ कलावती। तो ये दोनों चीज याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सृष्टि से ही इसको आपको यहाँ पर भी आपको सेट करना है। तो नीलकंठ सृष्टि करता हमारे, ठीक है। कलावती उसके पास बहुत कला है, तो इसकी माँ का नाम है कलावती। सृष्टि, अब सृष्टि कैसे होगा, तो कोई नया चीज आएगा, तो ये देखिए नावा जागरण। तो नया चीज आएगा तो नावा जागरण। अब देखिए सृष्टि में जानते हो झगड़ा भी होता है, तो झगड़ा का भी सृजन होता है। तो देखिए झगड़ा, सावन मास, सावन मास में सभी चीजों का सृजन होता है। तो ये सब जो है ना कविता लिखा था, क्या कविता। तो नावा जागरण, झगड़ा और सावन मास। तो नावा जागरण मतलब नया चीज आएगा, तो ये सृष्टि होगा। झगड़ा का भी सृजन होता है, तो झगड़ा लड़ाई जो होता है ना वो भी सृजन होता है। तो झगड़ा भी आपका क्या है, सृजन। और एक आपका सावन मास, सावन मास में देखिए क्या होती है, हमारे क्षेत्र में जो है ना जो शिव जी का पूजा करते हैं, यानी सावन के जो पूजा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सावन में कोई भी जो है ना नॉन वेज नहीं खाता जाता, यानी मांस मीट जो है नहीं खाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है जो मांस मीट नहीं खाना चाहिए। देखिए सामान्य जो नहीं भी मानते हैं तो उन लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। कारण समझिए, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जहां पर सभी जीवों का सृजन होता है। उस समय आप लोग देखते होंगे कि खेतों में बहुत सारे जीव जो है उसमें जन्म लेते हैं।
तो इसीलिए उस समय जो है ना बहुत सारे जीवाणु कीटाणु जो है वो आपका जन्म लेते हैं और वो चीज जब खा जाओगे वैसा फूड यानी वैसा खाना तो क्या होगा स्वास्थ्य में भी आपका खराबी होगी। तो इसीलिए जो नहीं भी मानते हैं ना तो उन लोगों को भी सावन में जो है वो नॉनवेज यानी चिकन उकन नहीं खाना चाहिए, ये माना जाता है क्योंकि उस समय सृजन होता है, सृष्टि होती है। तो यहाँ पर देखिए सृष्टिकर्ता जो है ना सृष्टिधर महतो, तो ये आपका सावन मास भी किसने लिखा है? तो ये कविता है और ये आपका सृष्टिधर महतो ने लिखा है। डोभा के फूल ये एकांकी है, ये आपका सृष्टिधर महतो और एक जुलुम, जुलुम किया, ठीक है? तो जुलुम जो देख रहे हैं ये 2017 में ये नाटक जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये किसका है जुलुम? तो जुलुम भी ये बहुत सृष्टि में इसका जुलुम होता है। तो जुलुम भी किसका है? तो सृष्टिधर महतो का ही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो सृष्टिधर महतो को याद रखिएगा भाई, इसका बहुत ही अच्छा-अच्छा यहाँ पर लेख है, ठीक है? तो ये देखिए नवा जागरण, झगड़ा, सावन मास, डोभा के फूल और जुलुम। जुलुम जो है ये 2017 में ये नाटक है, इसका जो है प्रकाशित हुआ था। तो चलिए सृष्टिधर महतो को जो है समीर के नाम से भी जानते हैं, पिताजी का नाम नीलकंठ महतो और माताजी कलावती देवी। नेक्स्ट आइए परमानंद महतो प्रसिद्ध है। परमानंद महतो को प्रेम, परम से प्रेम याद रखिएगा, ठीक है? तो परमानंद महतो को प्रेम के नाम से जानते हैं, जबकि संतोष कुमार साहू को प्रीतम। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो परमानंद हो गया क्या? प्रेम। इसका जन्म 7 मार्च 1949 को बसंतपुर जो क्षेत्र देख रहे हो, बसंतपुर का आप लोगों को कहानी भी बताएंगे आगे चल के। तो बसंतपुर जो क्षेत्र देख रहे हो वहां पर हुआ था। अब देखिए इसका पिताजी का नाम प से ही आपको मिलेगा, प से परेशनाथ महतो और इधर भी आपका परिवा देवी। तो इसमें आपको दिक्कत होने वाला है नहीं, कहीं भी ऐसा आपको नाम नहीं मिलेगा। देखो कहीं भी आपको नाम नहीं मिलेगा। तो प से परेशनाथ परिवा, तो ये दोनों जो है प से ही ये है और इसको अखड़ा सम्मान मिला है और ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए अखड़ा सम्मान 2013 में मिला है। कब मिला है? 2013 में, इसको याद रखिएगा। किसको मिला है? तो परमानंद महतो को मिला है अखड़ा सम्मान। कब? तो 2013 में। अब देखिए इसने 5 परगनिया, व्याकरण और जीवन पथिक फूल 1990 में इसका जीवन पथिक फूल जो देख रहे हो और 5 परगनिया व्याकरण जो है वो प्रकाशित हुआ था 1990 के दशक में। समझिए 1990 के समय में ही इसने ये सब जो है इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद देखिए इसका पुष्पपीठा जिसमें 8 कहानियां हैं, ये 2010 में ये प्रकाशित हुआ था। क्या? पुष्पपीठा। अब पुष्पपीठा में जानते हो 8 गो कहानी है। आइए आपको दिखाते हैं 8 कहानी कौन कौन है। पहले यहाँ देखिए ये सब जी प्रश्न पूछा जाता है। तो पुष्पपीठा में कितना कहानी है? 8 कहानी। पूछता है कि इनमें से कौन सी कहानी जो है पुष्पपीठा का नहीं है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है? तो पुष्पपीठा में जो कहानी जो देख रहे हो, बखी डाइन, आंधी, पुष्पपीठा, परास और सिमोर फले के गंध, बेटी, इंसाफ के हक, अंतर के फेर और कांड, ये जो देख रहे हो ये 8 जो कहानी है ये आपका पुष्पपीठा में आपको देखने को मिलेगा, जो परमानंद महतो ने लिखा था पुष्पपीठा। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर इसके और चीजों को देखते हैं। तो ये सब हो गई इसका पुष्पपीठा का। कब ये आपका प्रकाशित हुआ था? तो 2010 में। और इसमें 8 कहानियां देखिए 90 और इधर आपका 2010। तो लास्ट में 0 वाला है तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। 13 में याद रखिएगा इसको क्या मिला था? तो इसको अखड़ा सम्मान मिला था, ठीक है? नेक्स्ट आइए इसका कुछ और चीज देखिए जो महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। परमानंद महतो ने मैट्रिक जो है ना 1965 ईस्वी में किया था। मैट्रिक कब किया है? तो 1965 ईस्वी में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो उस पे आप लोग देखना, उसको नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है? तो 1965 में। और बीए देखिए 1970 में किया है। बीए कंप्लीट कब हुआ है? तो 1970। देखिए मैट्रिक के बाद 2 साल लगता है ना इंटर करने में और उसके बाद फिर 3 साल, तो 65 के बाद 5 साल लगेगा आपका बीए कंप्लीट करने में। तो सीधा सीधी इसका फेल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। तो बीए 70 में कंप्लीट हुआ है, 65 के बाद 70। और एमए में देखिए इसको कितना समय लगा है? एमए 1987 लग गया इसको, ठीक है? यानी कुछ समय के बाद क्या होगा? तो एमए जो कंप्लीट हुआ कितना? 1987 में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए उसको हम यहाँ पर डाले हैं। नेक्स्ट आइए करमचंद अहिर, ये एक प्रसिद्ध जो है ना, करमचंद अहिर भी जो देख रहे हो ना, ये एक प्रसिद्ध जो है साहित्यकार है 5 परगना का। और ये देखिए इसको कौन सा सम्मान इसको नहीं मिला है? यहाँ पर देखिए इसका पहले जन्म देखिए 12 मार्च 1949 में। इसका कहाँ हुआ था? फुलवार। इसको ऐसे याद रखिए, करमचंद अहिर। तो कर्मा पूजा होता है और कर्मा में एक फूल लहरा होता है। क्या होता है? फूल लहरा। तो इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो फुलवार में। नेक्स्ट आइए शंभुनाथ अहिर। क्या नाम है? शंभुनाथ। और इधर चैती, चैती भी एक पूजा का ही है। तो शंभुनाथ और चैती, इसका क्या है? ये आपका इसका पिताजी है और ये इसकी माँ है।
नेक्स्ट आइए, इसको देखिए सभी सम्मान लगभग इसको मिला है। राष्ट्रीय गौरव, भारत गौरव, राष्ट्रपति अवार्ड। अगर आपको पूछेगा कि राष्ट्रीय गौरव, भारत गौरव, राष्ट्रपति अवार्ड ये तीनों किस साहित्यकार को मिला है, यानी कौन से 5 परगनिया के साहित्यकार है, तो वो आपका करमचंद अहिर, यानी डॉक्टर करमचंद अहिर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसने देखिए आदर्श 5 परगनिया व्याकरण लिखा है। आदर्श की जो बात होगी ना, तब डॉक्टर करमचंद अहिर का नाम आएगा, जहां भी आदर्श की बात होगी। तो आदर्श 5 परगनिया व्याकरण का जो लेखक है वो कौन है, तो डॉक्टर करमचंद अहिर। और इसने देखिए उजरा भैर फूल, उजरा भैर फूल ये भी इसने लिखा है। और आदर्श टुसु गीत, आदर्श जो टुसु गीत है इसको भी इसी ने लिखा है। कौन, डॉक्टर करमचंद अहिर को याद रखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। संतोष साहू भाई प्रीतम, संतोष नहीं होगे तो बहुत दुख की बात है। इसका पिताजी का जो नाम है ना, दुख हरण महतो। संतोष नहीं रहोगे तो दुख होगा ही। तो देखिए संतोष साहू प्रीतम का पिताजी का नाम क्या है, दुख हरण। जो भी व्यक्ति संतोष नहीं रहता है ना, तो उसको बहुत दुख होती है। तो पिताजी को याद रखिएगा। देखो ऐसी बात नहीं कर रहे कि दुख है, आपको देखिए एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन में आपको टिक लगाना है भाई, वहां पर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दुखहरण क्या है, साहू, माता बोल रहे हैं साहू है ना। मोहिनी देवी, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो दुखहरण माता नहीं साहू है। ठीक, अब देखिए इसका जो जन्म हुआ था ये आपका 30 जुलाई 1952, ये तो पहले ही आपको बताएं। अब ये कहां पर हुआ था, तो पूर्णा नगर में। पूर्णा नगर है तो थोड़ा दुख तो है ही। तो पूर्णा नगर में किसका, तो संतोष साहू का। नेक्स्ट आइए, इसने देखिए कुछ लेख लिखा है जो प्रसिद्ध है। चीती सांप, इसका चीती सांप जो देख रहे हो ना, 2014 में इसको प्रकाशित किया गया था। और एक देखिए यहाँ पर, यदि ऐसन हतक होले का हतक, ऐसन हतक होले का हतक। ठीक है, जो संतोष नहीं रहता है ना, तो इन लोग ऐसे ही सोचता है, ऐसन हतक होले का हतक। तो ये चीज जो है ना इसने लिखा है, और इसमें 5 गो कहानी है। आइए इसके कहानी को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यदि ऐसन हतक होले का हतक, इसमें 5 कहानी आपको मिलेगा। बुधनी केर 3 रात, मिस सुनीता केर स्वयंवर, छुआ करते हैं, प्रीति केर कहानी, यदि ऐसन हतक होले का हतक। तो इस तरह से इसमें 5 गो आपको कहानी मिलेगा। हो सके ये भी आपको प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन सा कहानी जो है यदि ऐसन हतक होले का हतक का नहीं है, या संतोष साहू प्रीतम का लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और कोई दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा। तो नेक्स्ट आइए यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। तो ये सब इसका हो गया। अब देखिए संतोष साहू प्रीतम का कुछ यहाँ पर इसकी पढ़ाई भी देख लीजिए। इसने आईए जो किया था ना 1970 में, इसने आईए किया है, यानी इंटरमीडिएट जो किया है ये 1970 में। और इसका बीए जो है 3 साल के बाद, यानी 1973 में इसने बीए किया है। तो 1970 और 73 उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रमोहन महतो, ये एक व्यक्ति आ गया। इसका जन्म हुआ था रागड़ा बड़ांग में। बनवारी महतो और मंदोदरी, ये देखिए बनवारी और मंदोदरी, मंदोदरी आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, ये प्रसिद्ध है। तो ये चंद्रमोहन महतो का ये बनवारी महतो ये पिताजी हैं, और मंदोदरी जो देख रहे हैं ये उसकी माता है। इसको भी देखिए अखड़ा सम्मान मिला है, 2006 में ही इसको अखड़ा सम्मान मिला है। तो 2006 में अखड़ा सम्मान किसे मिला है, तो चंद्रमोहन महतो को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रावण वध, तो मंदोदरी नाम से आप देख रहे हो ना, रामायण का समय का है। तो इसकी माता का नाम तो चंद्रमोहन महतो ने रावण वध लिखा है। तो रावण वध जो है ना इसका 1990 में प्रकाशित हुआ था। दुई डायर 12 बरन फूल, ये 1993 में ये प्रकाशित हुआ है। और बुद्ध तमड़ा, ये देखिए तमाड़ का रहने वाला है, बुद्ध तमड़ा, तमड़ा ये आपका 2013 में ये प्रकाशित हुआ है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं राजकिशोर सिंह, इसको किशोर कहते हैं या इसको बुड़वार। इसका जन्म जो है बुंडू में हुआ था। और इसके माता पिता का नाम याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, राधा गोविंद सिंह और राधा रानी। देखिए बुंडू में एक राधा रानी मंदिर भी है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो उसी से आप लोग राधा, और इधर राधा रानी। तो इसके पिताजी का नाम है राधा गोविंद सिंह, और इसकी माता जो हो गई राधा रानी सिंह। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो ये राजकिशोर सिंह किशोर इसको कहते हैं, और इसका 13 अक्टूबर 1956 यानी बुंडू में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट इसका कुछ देखिए, ये प्रथम महाकाव्य इसने एक लिखा है शिबू बरात। क्या नाम लिखा है, शिबू बरात जो देख रहे हो ये किसने लिखा है पूछेगा, तो ये राजकिशोर सिंह ने ही लिखा है। और एक देखिए नाटक भी लिखा है चेंगमुड़ी कानी, और एक तुलसी चौरा ये आपका निबंध है। तो तुलसी चौरा नामक एक निबंध भी लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या हो गया, एक प्रथम महाकाव्य क्या होगा, शिबू बरात। और दूसरा हो गया क्या, चेंगमुड़ी कानी। देखिए शिबू बारात का मतलब क्या होता है, तो सी से जो होता है ना वो सिल्ली,
यानी जहाँ-जहाँ जो क्षेत्र है ना, ये 5 परगना का, तो उसका नाम है। सी से सिल्लू हो जाएगा, बु से बुंडू, बा से बारंदा, रा से राहे और त से तमाड़। तो इसलिए इसको शिबू बारात नाम दिया गया है। नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पर देखिए दीनबंधु महतो, ये भी सबसे जो अभी यहाँ पर जो देखा जाए इनमें से ठीक है, 22 जनवरी 1959 को इसका जन्म हुआ था पोगड़ा में। कहाँ पर? पोगड़ा। अब इसका पिताजी का नाम था द से दुलाल, द से दीनबंधु, द से दुलाल। सुपति देवी इसकी माता का नाम याद रखिएगा। इसको झारखंड रत्न पुरस्कार मिला है 2013 में। तो यहाँ पर भी देखिए, एक 3 में इधर, 13 13 और इधर 2006। तो ये पुरस्कार में पूछेगा तो इस सब चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। 2013 में मिला है। इसने एक पुस्तक लिखा था बामरा, और मेसा कोसा का भाग 2 लिखा है। ये एक ऐसे 5 परगना के साहित्यकार हैं जिसने देखिए यहाँ पर पढ़ाई कैसे किया है। मैट्रिक जो है ना, ये 1975 में किया है। कब? 1975 में। और उसके बाद आईएससी किया है 1978 में। आईएससी कब कंप्लीट किया? तो 1978, 3 साल इसको लगा। और यहाँ देखिए बीएससी जो है 1981 में किया है। और इसके बाद देखिए अपना स्ट्रीम को चेंज किया है, एमए किया 1988 में। यानी साइंस के बाद ये आर्ट्स ग्रुप में गया। कहाँ पर? एमए में। तो ये एक ऐसे साहित्यकार हुए जो पहले साइंस लिए थे और उसके बाद जो है वो आर्ट्स ग्रुप में वो आए। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लिए 5 परगनिया के जितने भी साहित्यकार हैं, ये सब आपका एक साथ यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कर दिए हैं। आपको, हमको लग रहा है कि कुछ बेनिफिट इस पे मिला होगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिसको भी बेनिफिट हो रही है। और इसी तरह से फिर से आपको वीडियो मिलेगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो फिर से मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, धन्यवाद।